हाँ, गुड मॉर्निंग। बज रही है सुबह की 6 और हम करते हैं हमारा काम शुरू। टू माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप यूल बी हेल एंड हार्टी और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहना। तो आज होगा मेरा अपना पर्सनल अ डे इन माई लाइफ। एक न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए कैसा होता है, तो आज कुछ टैरो के मेरे सेशंस भी हैं, तो मैं आपको टैरो की रीडिंग बताऊंगी और आज थोड़े से कंसल्टेशंस भी हैं। तो गाइस, आज मैं आपको मेरी कहाँ मैं बैठती हूँ, क्या मैं किस तरह से काम करती हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। कर लेती हूँ मेरा योगा, मैट वहाँ रेडी है और मैं भी थोड़ा सा मेरा योगा कर लेती हूँ, 10-15 मिनट का मेडिटेशन और अच्छे से कर लेती हूँ और फिर रेडी होके हम होंगे हमारे टेबल पे टैरो सेशंस के लिए। तो मिलते हैं। वेल गाइस, रेडी होने में जा ही रही थी, लेकिन मैंने कहा सोचा कि चलो मेरा प्यारा सा टॉमी चला जाएगा, तो उसे लग रही होगी भूख, तो पहले उसकी पेट पूजा हो जाती है। गाय को एक रोटी का काम कर लेते हैं, जो मॉर्निंग का ब्लेसिंग वाला काम है, पहले उसको निपटा लेते हैं और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए आप हमारा टॉमी, जो कि खाना खाने में बिज़ी है। ये रोज़ सुबह आ जाता है और मज़े की बात ये है कि मेरे बच्चे इनसे कभी कभी डर भी जाते हैं और कभी कभी प्यार भी आता है। चलते हैं गाय को रोटी देना, दिन की शुरुआत इसी से। देखिए, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये कोई अच्छा मतलब हम सोचते हैं कि चलो पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य के थॉट से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। सॉरी, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, पर ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो गया। देख सकते हैं कितनी प्यारी सुबह हो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये करना चाहिए। हर एक इंसान अगर ऐसा सोचे और करे तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। सकते हैं सूरज मंदिर का व्यू कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। डॉगी आराम से खा रहा है और हम अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। बाय टॉमी। तो मैं फटाफट मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टफ़ जो है वो फटाफट ख़त्म कर रही हूँ। ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर चीज़ थोड़ी सी प्लानिंग करके चले तो बहुत इजी हो जाता है। तो बाद में मेरे सेशंस में बैठूंगी एंड इट टेक्स अराउंड टाइम, काफ़ी लाइक 1 आवर और सो। तो कंसल्टेशन होता है तो थोड़ा डिटेल में होता है और टैरो रीडिंग भी होता है, तो इतना ईजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो सब काम कर पूरा के बैठे करके ही बैठे तो सबसे बेस्ट होता है। हमारे यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको कहा था पोल्यूशन और ये सब चीज़ें चल रही है। पोल्यूशन तो चलो अब हो गया, लेकिन 4 दिन का चौमासा होता है, 4 महीने होते हैं जहाँ पर माँ सती जी रहते हैं। तो वो कभी भी मॉर्निंग टाइम में या फिर डे टाइम में आते हैं तो हम उन्हें खाना वहराते हैं। खैर, वहराना मतलब देना, वो तो कुकिंग नहीं करेंगे, तो हम उनके लिए करते हैं। पर उनके लिए नहीं किया जाता, हम बस बना के रख देते हैं और फिर मन में भावना होती है कि पधारेंगे तो ज़रूर, बहुत खुशी होगी उन्हें देकर। वेरा कर एक्चुअली टर्म ये होता है, बट आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। तो मॉर्निंग में मैं फटाफट अभी दूध करने रख जाती हूँ गर्म। थोड़ा सा कुकिंग वगैरह मैं ही देखती हूँ, बाकी चॉपिंग, आटा लगाना सब कुछ हमारी मेड कर देती है। तो मुझे कोई काम की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली कुछ भी करने की, सिर्फ एक कुकिंग है, वो जानबूझ के मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि अपने हाथ का अपना हाथ का होता है और वो बहुत मैटर करता है विथ वॉट ब्लेसिंग्स, विथ वॉट ब्यूटी यू मेक, यू सी कि जो वाइब्रेशंस होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उस हिसाब से अगर हम अपने घर का खाना बनाएं, वही हर एक इंसान खाएगा घर का, तो उनका माइंडसेट वैसा होता है। इसलिए जानबूझ के मैं यही प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा बहुत एक हार्डली आधा घंटा बस। कुकिंग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब सब कुछ चॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो मैंने मेरा रूटीन कर लिया है मॉर्निंग का। जो शुरुआत होती है ब्लेसिंग से होती है कि हम अपना एक सिस्टम फॉलो करें। गाय को रोटी देना, अभी एक चिड़ियों को दाना देना रह गया है। तो
चलिए मेरे साथ चिड़ियों को दाना देने। A few moments later. मैं जा रही थी रेडी होने, लेकिन मुझे ना रूम में थोड़ा मैसी अच्छा नहीं लगता, तो सही टाइम पे उसे क्लीन कर लेना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा बस 5 मिनट थोड़ा सा रूम, बच्चे हैं ना तो कभी यहाँ गिराते हैं कभी वो करते हैं, यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े, तो ये सब काम चलता रहता है। तो मैं फटाफट से सब कुछ वाइंड अप करके और एकदम से क्लीन करके अपना काम शुरू करती हूँ। देखिए मैटर नहीं करता है आप लाइफ में क्या है, प्रोफेशनली आप बहुत कुछ होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर भी है, आपको संभालना ही है। अगर आप होम मेकर हैं, राइट, बच्चे हैं घर पे, तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं। एक तरफ हम न्यूमरोलॉजिस्ट का भी रोल प्ले करते हैं और एक तरफ हम अपना घर भी संभाल रहे होते हैं। तो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि घर में भी कोई दिक्कत ना हो। वैसे मेरे मॉर्निंग कंसल्टेशंस ऐसे ही मैं रखती हूँ कि जहाँ पर बच्चे स्कूल आवर्स में रहते हैं, तो जो मेरा मॉर्निंग टाइम होता है वो कंसल्टेशंस में जाता है। और कभी ऑनलाइन जैसे विदेश की कंसल्टेशंस होते हैं वो रात को होते हैं। तो पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत होता था, वो सुला देते थे बच्चों को और मैं अपने कंसल्टेशंस कर लेती थी, क्योंकि लंदन और यहाँ पर बेसिकली 3 बजे 2 बजे, हाँ कभी कभी 4 बज जाती थी, तो इट टेक्स टाइम। आगे आगे वो भी सारी बातें शेयर करूँगी आपके साथ ज़रूर, हर एक चीज़ आप कमेंट करके लिखिएगा। ये मैं बेसिकली सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक थॉट मेरे मन में आया कि अपनी वर्क लाइफ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल बहुत हो जाता है, राइट, और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सक्सेस फेलियर कुछ नहीं होता, इट्स ऑल द माइंडसेट। मैं अपने नज़र में सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, कितने ही लोगों की लाइफ में बदलाव ला चुकी हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। मैं मास्टर्स हूँ, मैंने एमबीए किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। अक्कल साइंस में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, तो शादी के बाद मैंने कुछ अच्छे कोर्सेज किए और इसमें डिग्री हासिल करी। और इसके बाद भी बिफोर 2 इयर्स के पहले भी मैंने काउंसलिंग में एक और अच्छा सा सर्टिफाइड कोर्स किया है। तो मतलब ज्ञान का कोई अंत नहीं, आप ज्ञान लेते रहिए अगर आपको सच में उसमें इंटरेस्ट है तो। और इतने लोगों का हम अगर अच्छा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और स्पेशली मैंने इसीलिए सोचा कि ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है, मस्ती भी ज़रूरी है, फ़न भी ज़रूरी है, कॉमेडी भी ज़रूरी है। तो मुझ में जो क्वालिटी है मुझे देना पसंद है, जितना मैं ज्ञान दे सकूँ, नॉलेज दे सकूँ, और स्पेशली लर्निंग, कि शायद मुझसे इंस्पायर होकर कितनी ही गृहिणियाँ, कितनी ही लेडीज़ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो बेसिकली मैंने यही सोचा कि शायद मेरी एक एक वीडियो आप सबके बहुत काम आए, क्योंकि हर एक वीडियो कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन देती है। ऐसा एक वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पर आपने कुछ सीखा नहीं होगा। तो आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, आप देखिए, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर करिएगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। पर अब बेसिकली हमें अपना काम दिल से करते रहना चाहिए। तो जितना भी हो सकता है मैं डेडिकेट करती हूँ कि भाई बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो और मेरा काम भी चलता रहे, क्योंकि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, जहाँ मैं लोगों को अच्छा हेल्प करती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऑनेस्टली आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल डे, एंड आई स्टार्ट माई डे ब्लेसिंग्स। दूसरों को ब्लेस करना और जितना हो सके एक अच्छा काम करते रहना। तो मैंने सब कुछ वाइंड अप कर लिया है, रूम अब एकदम क्लीन है, सेट है, 2 मेड है, सब कुछ है, बट मैं ज़्यादा एकदम उनके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, और हमें हर पल वी शुड बी ऑन आवर टोज, क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं, नहीं तो हम लेथार्जिक हो जाएंगे। अरे वो कर लेगी, वो कर लेगी, वो कर लेगी। वो भी बेचारे इंसान है, कितना करेंगे वो, कितना ही करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर हम थोड़ा सा कर सके, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना। बच्चे हैं तो देखिए बहुत मैसी कर भी देते हैं, अब तो थोड़े बड़े हो गए तो समझदार हो गए, काफ़ी ट्रेनिंग दे दी है कि भाई थोड़ा क्लीन रखो रूम, बट स्टिल बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत एज अ मदर मैनेज करना होता है। तो आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स, और
अब तो दिवाली की सफाई आने वाली है गाइस, लेट मी टेल यू। दिवाली की सफाई इज़ अ बिग वेरी वेरी बिग टास्क फॉर अस, और ये हर साल हम करते हैं। मेरी मम्मा, जो मेरी मॉम इन लॉ हैं, वो बहुत अच्छे से दिवाली की सफाई करते हैं, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। शी इज़ एन इंस्पायरिंग लेडी टू मी, शी हैज़ टॉट मी सो मच इन माई लाइफ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स और अपने बड़े इन लॉज की वजह से ही हूँ। आज उनका सपोर्ट है तो आई एम एबल टू डू समथिंग इन माई लाइफ। तो मैं फटाफट से रेडी होकर आ जाती हूँ एंड सी, चलिए आ गई हूँ गाइस, मैं रेडी होके अब थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ। ये मेरी पढ़ाई की किताबें हैं और आज है हमारा टैरो का सेशन। टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी होस्ट आम्रपाली सोनी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड एट द सेम टाइम सिग्नेचर एनालिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अबाउट द मंथ ऑफ सितंबर 2025 प्रेडिक्शंस। आपके लिए कैसा रहेगा? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, ये मेरा ऑनलाइन चैनल था न्यूमरोलॉजी के लिए, तो अगर आप चेक करना चाहें आपके डिटेल्स तो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं। सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब शुरू करते हैं हमारी टैरो की रीडिंग, जो उसके एक्सक्लूसिव वीडियो उसमें अपलोड नहीं किया क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हम टैरो पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखा दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स कितनी सेटिंग, कितना कुछ करना पड़ता है। ओ माय गॉड। आई एम श्योर एज अ यूट्यूबर, एज एन इन्फ्लुएंसर, आप लोगों की भी लाइफ में ये सब होता ही होगा, तो इसमें कोई अजनबी वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टैरो का। आज मेन बेसिकली 3 क्वेश्चंस थे, तो बिफोर आई स्टार्ट आई ऑलवेज मेडिटेट फॉर अ वाइल एंड देन आई बिगिन विथ ऑल द पॉजिटिवनेस। मुझे वैसे सिंपल रहना ही पसंद है, तो आप सोच रहे होंगे रेडी होके आए मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करके आए। जी हाँ, आई लव टू रिमेन सिंपल। ये 3 बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले एक क्लाइंट है जिन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कुछ नया बिज़नेस शुरू किया है और सवाल ये पूछा है कि जिसमें उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है वो कितना अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया है। तो ये 6 मंथ्स की रीडिंग है और इस सिलसिले में उन्होंने सवाल पूछा था। सो क्वेश्चन है, ये नया बिज़नेस उनके लिए कैसा रहेगा। मैं रीडिंग्स कभी किसी के सामने नहीं करती हूँ, किसी को बताते नहीं हैं। जब भी कोई क्लाइंट अगर आना चाहे घर पे वाइब्रेशंस लेने के लिए तो वो कर सकते हैं, उनके सामने हम करते हैं। अदरवाइज इन फ्रंट ऑफ द कैमराज आई नेवर शो टू एनीबॉडी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग इट टू यू, क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली हैं एंड दैट इज़ द रीज़न। ये मैंने डेक को थोड़ा सा अलग शिफ्ट किया, शफल किया है और अब पूरे कार्ड्स को स्प्रेड किए हैं। और रीडिंग में उनकी पॉजिटिव रीडिंग आई, वैसे क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए इसलिए रीडिंग हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं कि जो उनकी शुरुआत है, आंसर ये बताते हैं कि जो उन्होंने शुरू किया है काम वो अच्छे समय पर किया है और उसका फल उनको अच्छा ही मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो कुल मिलाकर काम उन्होंने जो भी स्टेप अप किया है वो बहुत शानदार है। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं मेरे न्यूमरोलॉजी चैनल पर आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट वाला आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 2 ऑफ कॉइन्स भी आए थे, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही मिला जुला पार्टनरशिप वाला भी रोल था इसमें। और ये मैं साइमल्टेनियसली मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस भी कर रही हूँ, जो कि ऑनलाइन चलते हैं न्यूमरोलॉजी में और टैरो में। तो लेते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था गाइस कि उनका एक और उनके दोस्त के साथ दूसरा कोई काम शुरू किया है उन्होंने पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप कैसी चलेगी अराउंड दीज 6 मंथ्स ऑफ टाइम। हाल ही में शुरू किया है, तो देखते हैं इसके क्या रीडिंग आते हैं। वेल, जब भी हम रीडिंग लेते हैं हम मन में क्लाइंट का नाम लेते हैं और भगवान से प्रार्थना तो हमारी चलती ही रहती है, साथ में वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमें उसकी ऑरा सेंस हो सके और हम उस हिसाब से इंट्यूशंस पर काम करके एक सही जवाब निकाल सकें। तो गाइज़, आप अगर सोच रहे होंगे कि बार बार आप आंखें क्यों बंद कर रहे हो, तो इसका रीज़न यही है कि हम अपने मन में वो क्वेश्चंस को बोलते हैं। कभी कभी कार्ड्स गिर भी जाते हैं, बट अगर एक ही कार्ड गिरता है तो उसका अलग मीनिंग होता है और वो भी ये देखना पड़ता है कि क्या वो सीधा गिरा या उल्टा गिरा। सीधा गिरता है तो उसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर उल्टा होता है तो कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं।
तो चलिए ये बता देती हूँ, अगर सीधा गिरता है कोई कार्ड और उसका मीनिंग अच्छा होता है, जैसे मेजर अरकाना हो गया, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि हमने बिना रीडिंग निकले ही एक भगवान ने हमें पहले ही पॉजिटिव साइन दे दिया। और कभी अगर नेगेटिव, फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे द डेविल गिर गया, निकल गया, राइट, तो उसका कोई कार्ड रीडिंग लेने से पहले ही हमें नेगेटिव रिजल्ट आता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब ये जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा पार्टनरशिप के लिए कैसा रहेगा, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, टू ऑफ कप्स आया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रॉस्परस कार्ड है। टू ऑफ कप्स पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर ये कार्ड भी हमें कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि पार्टनरशिप अच्छी है, लेकिन जो एंड में कार्ड आया वो ये दर्शा रहा है कि हमें थोड़ा सा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बाय द वे ये रांची से हैं, मैंने आपको ये बताना मैं भूल गई, और मुझे खुशी होती है कि घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया को कहाँ से भी कहाँ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ, यू सी। इन्होंने थर्ड क्वेश्चन ये पोस्ट किया था कि क्या इनके बेटे की अभी जो एग्ज़ाम्स हुई है, इन्होंने सीए दिया है, तो क्या वो क्लियर हो सकती है, उनकी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे। तो ये मैंने येस और नो की रीडिंग ली थी, येस और नो कार्ड। तो कितनी प्रोबेबिलिटी फॉर येस है और कितनी प्रोबेबिलिटी फॉर नो है। तो इनके इसमें पॉजिटिव साइंस में मेजर एरकाना द स्टार आया, और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मिली जुली पॉजिटिव निशानी ज़्यादा थी, और नेगेटिव में द डेविल्स का और ये आया। जब एक नेगेटिव साइड में नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी येस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये थे हमारे टैरो रीडिंग्स। मेन आज 3 ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद शफलिंग करके कार्ड्स की हमें वाइब्रेशंस चेंज करनी पड़ती हैं। और आज का हमारा ये टैरो सेशन तो यहीं तक था। लगे हाथ में थोड़ा सा अपने लिए भी पूछ लेती हूँ कभी कभी कि मैं यहाँ पर अभी इस जगह स्टक हूँ, तो हाउ वुड आई गो अबाउट इट, या फिर कहीं कुछ चीज़ शुरू की तो वो कैसे चलेगी। तो मैं ये पर्सनल अपना रीडिंग ले रही हूँ। तो पूरा दिन कल मेरा मेनली टैरो का ही था, और फिर वो हर चीज़ आपसे शेयर करी है दिल से। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, और लाइफ में बहुत 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 आगे बढ़िए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ, और मेरे लिए देखिए द सन आया कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। 7 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे चुनना पड़ेगा द राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू सो मच माई ब्यूटिफुल फैमिली, बाय।